कल से बड़ी मीडिया, अफसोस मुझे इस बात का होता है, 4 बच्चों की जहां मासूमों की ज़िंदगी खतरे में है और हम मुसलसल परेशान हैं। और मीडिया के कुछ लोग चैनलों पे चला रहे हैं कि सीमा का जो है इंतकाल हो गया, सीमा इस दुनिया में नहीं रहा। ये छोटे झूठ ड्रामा लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? बड़ी मीडिया अगर ऐसे घिनौना हरकत बच्चों वाला करेगा तो मुल्क का क्या बनेगा यार? जहाँ 4 बच्चों की ज़िंदगी मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है, बच्चे महफूज नहीं हैं। एपी सिंह से उनको सवाल ये करना चाहिए था कि आपने बच्चों को हॉस्पिटल का बोला था, बच्चे घर पे हुए, बच्चों पे अटैक हुआ, आपका क्या राय है? जैसे एपी सिंह भी बोलता है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वैसे मीडिया भी कह रहा है, क्योंकि उनको अपने मुल्क के जो है एक जो है जानकार है, जब वो एक बंदा आया हुआ है दूसरे घर से इन पर आकर हमला करता है, उनकी फ़ौरन जो है बचाव की जाती है। इस बयान पे साफ जाहिर हो रहा है कि मेरे बच्चे उस रघुपुरा में या सचिन के साथ, एपी सिंह के साथ महफूज नहीं है। मैं क्यों रोता हूँ? मेरा गला बैठ गया है रो रो के, चीख चीख के यार खुदा रहा वो अच्छे पत्रकार, महान जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों ने भी राय दिया है कि ये किसी तहत में नहीं रह सकता, इसको मुंह बोला भैया क्यों इसके साथ दे रहे हैं, इसके पीछे कौन सी साजिश है, कौन सा ढोंग और ड्रामा रचाया जा रहा है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के बच्चों की ज़िंदगी पे दांव पे लगाया जा रहा है। मासूम बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, उनका खुदा रहा ख्याल करें। हमारा आने का मकसद क्यों होता है कि आप लोग बहन भाइयों को आगाह करें ताकि बड़ी मीडिया तक हमारी आवाज़ पहुँचे। अगर मीडिया का अफसोसनाक ये खबर है कि ऐसी इनका किरदार है कि वो झूठी बातें किसका चला रहे हैं, उनको पास कोई सवाल तो होना चाहिए। हम जब बात करते हैं तो हम हमसे कोई जवाब मांगेगा तो हम डंके के चोट पे देंगे ना। वो किस बुनियाद पे ये खबरें चला रहे हैं कि बच्चे, अल्लाह ना करे, बच्चे मर गए या बच्चों के साथ ये हादसा हुआ? ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या दिखाना मुल्क को चाह रहे हैं कि आपका मुल्क में इतनी मना लागर्जी होता है? जैसे सीमा इनलीगल रघुपुरा से, नेपाल से रघुपुरा में घुस के बैठता है, एक शहरी जो है हिंदुस्तानी पागल कह रहा जाता है, वो भी आसानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर दरवाजे को लात मारकर घर तक बच्चों के ऊपर अटैक करता है, तब भी आपकी पुलिस का कोई कैफियत किरदार नहीं रहा। मैं अगर ये बात कहूँ आपको बुरा लगेगा, बेलगाम हमले में जो हादसा पेश होता है, लोग मर जाते हैं, वहाँ ये जो क्रिमिनल लोग कैसे आके अटैक करते हैं, इस बात पे आप बात नहीं उठाओगे? जो आपसे सच पूछा जाता है ना, आपने एपी सिंह से ये पूछा कि आप पहलगाम अटैक के बाद आप उनके जो है जो लोग मर गए, मासूम जाने चली गई, आपने जाकर उधर अफसोस किया? सिर्फ सीमा को ना भेजो, सीमा को अगर भेजेंगे तो जो है एपी सिंह के पोल खुलते हैं। एपी सिंह ने जो कारनामे किए हुए हैं, जो ढकी छुपी है, जिसके ऊपर पर्दा आया हुआ है, तो वो सबके सामने आ जाएंगे। जो है एपी सिंह किसको मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगा। इसका असल कारण ये है, इसका क्यों होता है, किस वजह से ये करता है कि सीमा का जब पाकिस्तान की बात है, सीमा पाकिस्तानी नेशनलिटी है, 4 मासूम बच्चे पाकिस्तानी हैं। मैं उनका बाप 2 सालों से आप बहन भाइयों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब चैनल पे आकर आप लोगों से हाथ जोड़ के एक गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ खुदारा मुझ पे रहम की जाए। 4 मासूम बच्चे, जैसे बेलगाम हमले के बाद जो बच्चों के साथ, या बच्चे मेरे महफूज रघुपुरा इंटरनोडा में नहीं है, कभी भी बच्चों के ऊपर हमला हो सकता है, बच्चों के ऊपर अटैक हो सकता है, उसका जिम्मेवार रघुपुरा की पुलिस है या एपी सिंह है या नेत्रपाल है। सचिन वो खुद क्राइम है, एक क्रिमिनल है, उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बच सके। वो ठीक नहीं है, गला सूझ चुका है। मगर अफसोस इस बात का है, फिर भी हम जाके खबरें यही सुनते हैं कि बगैर किसी सबूत के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं कि उनके पास ना सर है ना पैर है। भाई हम अपनी बात करते हैं डंके के चोट पे, हमसे कोई पूछा जाएगा, मीडिया में भी हम सवाल का जवाब देंगे। एपी सिंह कहता है कि 3 साल पहले तलाक हुआ, किस चीज़ का तलाक हुआ? तो उनको साथ था। आप किस कानून के तहत कहते हो? आपके पास कोई सबूत है? सीमा बोलते हैं कट्टर जो है काफिर है, मुसलमान कभी काफिर बन नहीं सकता। ये मैं आपको वाजे बता रहा हूँ। ये आप प्रोगंडा का चला रहे हो, एक झूठ चला रहे हो सिर्फ सनातनियों को खुश करने के लिए। मुसलमान हिंदू बन ही नहीं सकता, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। मासूम बच्चे हैं, सीमा को गन पॉइंट पे बच्चों को छुपाकर उनको बुलवाया जाता है, कोई खुशी से। अभी तक उनका कोई बयान रिकॉर्ड नहीं है, मगर आपको देख रहे हो कि मीडिया उछाल के उनका बयान रिकॉर्ड करवा रहा है। अब भी मेरे बच्चे कहाँ हैं मुझे ये भी नहीं पता कि बच्चे मर गए या बच्चे जिंदा हैं, बच्चे किसके पास है, कहाँ है, कानून के पास है तो बात करवाया जाए। मेरा नंबर भी सबके पास है, थंबनेल पे है, अगर चाहो तो इस नंबर भी मैं दे के सेंड करता हूँ। खुदारा मुझ पे रहम करो और मेरे बच्चों से जल्द कम से कम बात तो करवाओ। शेडर रूम भी आपके पास नहीं है, ना आप उनको डिपोर्ट कर सकते हो, ना आप उनको जो है पुलिस कस्टडी में ले सकते हो, ना आप सीमा को पाकिस्तान तो डिपोर्ट करो। इनकी फटती है, एपी सिंह की सीमा जाएगा तो इनके पीछे बड़े राज हैं, वो खुलकर सामने आएंगे। एपी सिंह अपने घर वालों को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगा। इस वजह से एक साजिश तौर पे ये हमला भी मेरे हिसाब से एपी सिंह से बाहर नहीं होगा। अगर इसकी छानबीन की जाए तो इसके कहने का मुताबिक सिर्फ पता तो एपी सिंह को था ना, आपको हम बेखबर थे ना, मीडिया को पता था। मीडिया के बहन भाई गए थे तो घर बंद था, उनके लिए तो घर खुला नहीं। जब उन्होंने लात भी मारे, खटखटाया भी, और अंदर से कोई आवाज़ नहीं है। एक बंदा बेखबर, जिनकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो दूसरे शहर से आकर ट्रेन पे उतरता है, ट्रेन के ऊपर पूरे पते पे आके उनके दरवाजे पे जाके अंदर खोल के अंदर भी जाता है और सीमा को पहचान के उनकी गला दबाने की कोशिश करता है, उसको चाटे भी मारता है। इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं बताया जाता यार। खुदारा ऐसा झूठ और प्रोपगंडा चलाओगे तो मुल्क किस कंडीशन में रहेगा? हमारे पत्रकार बहन भाई लिखे पढ़े हैं। मैं बच्चों का सवाल करता हूँ, खुदारा जहाँ झूठ बोला जाए, सच्चाई की कोई अहमियत नहीं है, वहाँ मेरे बच्चे एपी सिंह की सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ झूठ बोलता है।
अपना झूठा चेहरा चमकाने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करता है। फरहान खान का खतना किया हुआ है, वो मुसलमान है। तो मेरे बच्चे इस कंडीशन में बेलगाम हमले के बाद जो रघुपुरा या पूरी इंडिया में कहीं भी यूपी में हालत आप खुद देख रहे हो, मुसलमानों को चुन चुन के वापस किया जा रहा है। और 48 घंटे में बहुत सारे मुसलमान वापस आए जिनके माएँ बच्चे एक दूसरे से अलग हुए। उधर तो भारत सरकार को पता नहीं है, हर कोई खून की आंसू रो रहा है। जो फैसला सरकार ने किया, लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ फैसला किया तो बच्चे पाकिस्तानी ऑलरेडी इलीगल रघुपुरा में घुस के बैठे हुए, उनके लिए कोई कानून लागू नहीं है। बच्चों के ऊपर जुल्म और जबर जो ज्यादती किया जा रहा है वो भी जो है कानून बेखबर है। 2 सालों से मैं बोल रहा हूँ मेरे बच्चों से मुझे बात करवाया जाए, तब भी कानून बेखबर है। हम बोले तो किसको बोले? इंसानी हकूक आलम बरदारों को इस टाइम आगे आना चाहिए था, फुल एक्शन उठाना चाहिए था। डंके के चोट पे सरकार से सवाल करते कि आपका वजह क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, आपका रवैया क्या रहता है आम इंसान और सीमा को। सीमा लगता क्या है आप लोगों का? सीमा पाकिस्तानी है और मेरी पति है, तलाक अब भी नहीं हुई। मैं खुल के बता रहा हूँ, ये सिर्फ झूठ और प्रोपगंडा चला के AP सिंह जैसा घिनौना शख्स जो एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बताता है। यार लॉयर महान लोग होते हैं जो अपना राया देते हैं। बहुत सारे पत्रकारों का राया देखो, बहन भाइयों का देखो जो हंगामा कर रहे हैं, जो रोडों पे निकल के एक एहतजाज कर रहे हैं, जो आप सबको पता है कि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की दिफा के लिए लोग सड़कों पर निकलते हैं कि अमन चाहते हैं। मगर ये एक सरकार की एक जो है साजिश है, एक ढोंग है। सिर्फ इलेक्शनों के लिए, नेतागिरियों के लिए लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा ना। सिर्फ इनकी जो है नाम चले और ये अपनी कुर्सियों पे हमेशा के लिए कायम रहें और इनके लिए बच्चे मरें, कोई गले, कोई हमले हों, इनका क्या जाता है? ये तो आवाम को बेवकूफ़ करके सिर्फ नेतागिरी करना जानते हैं। और इनको अगर साथ देते, 2 सालों से पुलिस को कोई पता नहीं है। रघुपुरा की पुलिस ने चार्जशीट पेश नहीं किया, डूब मरने का मकाम है इसके लिए, जो इनको करना चाहिए था, लिहाजा वो कर नहीं सकता। सिर्फ एक बोलते 2 सिक्योरिटी एहलकार सिविल ड्रेस में सीमा के दल्ले उनको बिठाया गया। क्यों? तुम्हारे लिए रहने के लिए जगह नहीं है पुलिस कस्टडी में? बच्चों को चार्जशीट में नहीं रख सकते? शटर रूम में बच्चों को रखा जाए। बच्चे इस हालात में बेलगाम के बाद बच्चे मेरे सेफ नहीं हैं। सरकार जब तक रख रहे हैं तो अब कम से कम सेफ तो रखे। बच्चे मासूम हैं यार, छोटे जान हैं, इनको किसको मार कर क्या मिलेगा? मासूम बच्चों के ऊपर जो है जबर और जबर करना ये एक इंसानियत है? कौन सा इंसान कहता है कि बच्चों के साथ आप हमले करो? ये बच्चों का अटैक था, सीमा का सिर्फ नाम लिया जाता है। बच्चों को मारने की एक प्लान था, साजिश था, हमेशा के लिए AP सिंह को फायदा होने वाला था। इनका चेहरा चमकता, ये आके इंटरव्यू देता, बार बार बयानात चलाता। डूब के मरना चाहिए इसको। इसके घर में भी औलाद होगी, इनकी बेटियों की औलाद होगी। मगर आप बहन भाई, जो एक AP सिंह क्या है, तमाम महान भारत के लोगों को गुजारिश है, खुदारा ऐसे हथगंडे लोग जो आगे आके झूठा चेहरा चमकाते हैं ना, उधर बहादुर भाइयों को आना चाहिए, बहनों को आना चाहिए, जो आम जनता है उनको आगे आना चाहिए। इसको कंडेम करें कि एक झूठ पे के बुनियाद पे ना कानून भी है अपने हाथ में लेता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपने हाथ में लेता है, नेतागिरी भी करता है। सिर्फ एक दल्ला बन के, जो एक मुँह बोला भाई बन के, जो एक पैरोकारी सीमा का करता है। तो सीमा का लगता क्या है? किसी ने पूछा है आज तक? किसी ने इसको आंख में आंख मार कर कोई माँ का लाल हो इनसे सवाल तो किया है? कोई नहीं करता। क्या बात है? क्यों ऐसे एक साइड के खबरें चला के दुनिया को जो है गुमराह करते हो? खुदारा अपनी हक और सच की आवाज़ उन आला इदारों तक पहुंचाए। एक बाप 2 सालों से एहतजाज कर रहा है यार आप लोगों से, आपके मुल्क से, आपके नेताओं से, मोदी जी से, योगी जी से, जो मेरे साथ जुल्म और जबर हुआ है उनके लिए खुदारा आप आवाज़ उठाएं और 4 बच्चों की ज़िंदगी को जो है मुस्तकबिल को खतरे से बाहर निकालें। बच्चों की ज़िंदगी आप सबको पता है यार, कोई माँ हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, सबको पता है कि बच्चों की ज़िंदगी खतरे से खाली नहीं है।